हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करेंगे। और किसके प्रोटेक्शन की बात करेंगे? हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है और OHE सिस्टम होता है उसके प्रोटेक्शन की बात करेंगे। लेकिन ये दो प्रोटेक्शन मिलाकर इसके अंदर है, एक हम लोग का ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन कहलाएगा और दूसरा हम लोग का OHE प्रोटेक्शन कहलाएगा। तो आप लोगों ने सर्किट ब्रेकर की बात जब हमने की थी तो वहाँ पर भी बात किया था कि दो तरह की सर्किट ब्रेकर को उपयोग करेंगे हम लोग। एक जो सर्किट ब्रेकर होगा वो ट्रिप करेगा यानी वर्क करेगा यदि ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास फॉल्ट है, या ट्रांसफार्मर के लिए यानी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। और दूसरा जो हमारा सर्किट ब्रेकर होगा वो OHE सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग दो प्रोटेक्शन में से पहला फर्स्ट प्रोटेक्शन की बात करेंगे यानी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन की बात करेंगे। और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन डिफरेंट हमारा फॉल्ट हो सकता है, कौन कौन सा फॉल्ट होगा और किससे प्रोटेक्शन करना है, वो सारी बात आज के इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो सबसे पहले ये वाला डायग्राम देखिए आप लोग। इस डायग्राम के अंदर हम लोग OHE सिस्टम को भी दिखाए हुए हैं और आपका सब स्टेशन, OHE तो इससे आगे होगा लेकिन मेनली तौर से आपका TSS को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ट्रैक्शन सब स्टेशन। ऑलरेडी आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ है TSS, जहाँ पर हम लोग TSS के अंदर क्या कर रहे थे, आपका ये बस बार लगा हुआ नाम भी हमने ले लिखा है क्योंकि ये सारी चीज़ आपकी पढ़ी हुई है। तो आपका दो बस बार लगा हुआ होता है, दोनों आपका 132 kV का बस बार होता है और इसके बाद जो ट्रांसफार्मर होता है ये 132 kV को आपका 25 kV सिंगल फेज AC सप्लाई के अंदर स्टेप डाउन कर देता है। तो इससे पहले वाली बात नहीं कर रहे हैं, यानी 132 kV पर कौन सा काम होगा उसकी बात नहीं करेंगे हम। TSS के अंदर जो 25 kV हम लोग कर रहे हैं वहाँ से हम लोग प्रोटेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो 132 kV की सप्लाई आ रही है वो कहाँ से आ रही है, आपकी जनरेटिंग स्टेशन से। और वहाँ पर यदि फॉल्ट होता है तो उसके लिए 132 लाइन के अंदर फॉल्ट होगा तो वो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर फॉल्ट है और वो फॉल्ट के लिए हम लोग अलग से प्रोटेक्शन या तो ग्रिड सिस्टम के अंदर या आपका जनरेटिंग स्टेशन के अंदर आपका प्रोटेक्शन सिस्टम यानी 132 kV का सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे वो आपका क्या है, OHE सिस्टम और ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन की बात करेंगे, जिसमें से हम लोग आज मेनली तौर से किसके लिए बात करने जा रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर का। लेकिन इस डायग्राम में दोनों आपका प्रोटेक्शन दिखाया गया। तो ये 132 kV की लाइन आ गई, ये 132 kV की लाइन, आप दोनों बस बार में से किसी से भी ले सकते हैं। तो कोई भी एक मान लीजिए कि इससे आपका नीचे वाले से कनेक्टेड होगा, यहाँ से 132 kV सप्लाई आएगी और यहाँ से स्टेप डाउन होने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, 25 kV AC सप्लाई मिल जाएगी। 25 kV 25 kV आपका AC सप्लाई सिंगल फेस के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 25 kV के बाद जो हमारा कन्वर्जन हो रहा है, स्टेप डाउन हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है इस ट्रांसफार्मर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है डिफरेंट फॉल्ट से। तो अलग अलग देखिए हम लोग रिले लगाए हुए हैं और उस रिले की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट फॉल्ट होगा उस फॉल्ट को सेंस करेंगे और सेंस करने के बाद जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है इस सर्किट ब्रेकर को इंफॉर्मेशन देंगे और हम लोग सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएंगे। तो दो तरह की संभावना है फॉल्ट की, एक तो हमारे पास यानी दो तरह की प्रोटेक्शन की बात होगी। एक तो आपका ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन जो आपका 132 kV टू 25 kV के अंदर स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर कर रहा है, इस ट्रांसफार्मर को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कौन कौन से फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और दूसरा जो प्रोटेक्शन होगा वो आपका OHE सिस्टम का प्रोटेक्शन, यानी ये वाली जो लाइन गई हुई है ये 25 kV की लाइन गई हुई है और कहाँ गई हुई है, आपका OHE सिस्टम यानी ओवरहेड कंडक्टर या ओवरहेड इक्विपमेंट जो आपका है, कंडक्टर रन कराया हुआ है पटरी के ऊपर, वो वाला कंडक्टर के अंदर यदि कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसके लिए हम लोग ये 25 kV की जो OHE सिस्टम है इसके लिए एक अलग से हम सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो प्रोटेक्शन का काम होगा इसको हम लोग OHE प्रोटेक्शन कहेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट रिले लगा हुआ होता है, आपका डिस्टेंस फॉल्ट रिले, इसी को मोहो रिले भी कहते हैं हम लोग, रॉन्ग कपलिंग रिले लगा होता है यानी अलग अलग फेस अगर टकरा जाएगा तो उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद ओवर करेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये आपका डिफरेंट प्रोटेक्शन सिस्टम कहाँ पर, OHE सिस्टम से अंदर फॉल्ट होगा तो।
और OHE सिस्टम के अंदर फॉल्ट होगा तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो OHE सिस्टम के अंदर फॉल्ट होने पर ऑपरेट होगा और काम करेगा। लेकिन अभी जो हम मेनली तौर से बात करेंगे वो किस के लिए, ये वाला जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है इस सर्किट ब्रेकर के लिए। और ये जो सर्किट ब्रेकर है वो किसके लिए काम कर रहा है, आपका ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए। ये दोनों आपका क्या है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। तो अब समझिए क्या क्या प्रोटेक्शन है, ध्यान से आप समझिएगा। तो ये 25 kV की लाइन मिल गई हमको, एक तो 132 kV सप्लाई आ रही थी, यहाँ से 25 kV हम लोग स्टेप डाउन कर लिया। और ये स्टेप डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, इसका एक एंड लेके हम लोग सॉलिडली ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, सॉलिडली ग्राउंड क्यों कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमारा वायर रन कराना है वो एक ही वायर रन करेगा मेरा, और दूसरा जो रिटर्निंग पाथ हम लोग देते हैं वो किसकी सहायता से, पटरी की सहायता से। ठीक है, और वो पटरी आपका क्या होता है, ग्राउंडेड होता है जगह जगह, यानी ये वाला जो सर्किट है ये ग्राउंड, ये आपकी पटरी बिछी हुई होती है लोहा की, वो आपका काम करेगा एज ए रिटर्निंग या एज ए न्यूट्रल, आप कह लीजिए एज ए अर्थ काम करेगा। इसीलिए ये वाला ट्रांसफार्मर का जो एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं सॉलिडली, बहुत अच्छा अर्थिंग करते हैं इसको। और दूसरा जो वायर, दूसरा सिरा होगा, इसी वायर को, इसी पॉइंट को हम लोग लेकर क्या करेंगे, रन कराएंगे। और ये आपका मान लीजिए फेज वायर आपका रन कर रहा है और ये 25 kV की लाइन है। अब यहाँ पर किसी भी सिस्टम पर आपका ट्रैक पूरा किस तरह होगा, तो आप ये तो ऊपर में कंडक्टर इस तरह से, तो आप ये समझ लिए यहाँ पर कोई पटरी लोकोमोटिव आएगा, इस तरह से वो क्या करेगा, अपना OHE पेंटोग्राफ है, इस तरह से नीचे हम दिखा रहे हैं उल्टा, इसके साथ टच करेगा तो इसको यहाँ पर अर्थ मिल जाएगा। यहाँ पर देख लिए अर्थ किया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अर्थ मिलके इसका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग जो वायर रन कराते हैं वो वायर क्या होता है आपका, केवल एक ही वायर फेज वायर रन कराते हैं, ये पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग। तो ये फेज वायर रन कर रहा है आपका 25 kV की लाइन। तो अब यहाँ पर हम लोग को ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन के लिए जो डिफरेंट रिले लगाए हुए हैं इसको समझिए। तो पहला जो रिले लगा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन या ओवर करंट रिले। ये रिले क्या करेगा आपका, ये रिले जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से बात करें तो इंडक्शन टाइप रिले होता है। ये इंडक्शन टाइप क्या है और डिफरेंट टाइप क्या होता है, ये सारी बात आगे हम लोग यानी स्विच गियर प्रोटेक्शन में, रिले सिस्टम में बहुत ध्यान से आपको, यानी बहुत अच्छे से ये टॉपिक की सारी चीज़ें पढ़ना हम लोगों को। तो ओवर करंट इंडक्शन बेसिस मतलब इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, जिस तरह से आपका इंडक्शन मोटर काम करता है, जिस तरह से ट्रांसफार्मर काम करता है, उसी तरह से ये रिले भी काम करेगा। और ये रिले क्या काम कर रहा है आपका, ओवर करंट से प्रोटेक्शन। ओवर करंट कहने का मतलब यदि सिस्टम के अंदर फॉल्ट हो जाता है, और फॉल्ट कौन सा होगा यहाँ पर, तो डिफरेंट फॉल्ट आपने पढ़ा है आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर, लेकिन डिफरेंट यहाँ पर प्रोटेक्शन का मतलब डिफरेंट फॉल्ट यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं है। वो कौन सा फॉल्ट है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो केवल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट की है। क्यों, क्योंकि केवल एक ही तो वायर रन कर रहा है। अब 2 लाइन वायर रन करता तब ना फेज और फेज टकराते, या 3 लाइन रन करता तो 3 लाइन पर आपस में टकराने की पॉसिबिलिटी हो जाती। तो अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट अगर हम तीनों फेज रन कराते तो वहाँ पर फॉल्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही फेज रन करा रहे हैं, तो अब जो फॉल्ट होगा वो कौन सा होगा, केवल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और वो कैसे हो सकता है कि आपका मान के चलिए फेज वायर रन कर रहा है, ये फेज वायर क्या हो गया, टूट के गिर गया अर्थ पर, तो क्या हो जाएगा आपका लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कोई इक्विपमेंट, कोई कंडक्टर लेकर आपने क्या कर दिया, लाइन से अर्थ को टकरा दिया, या कोई बॉगी के ऊपर बैठा हुआ है वो क्या कर लिया, ऊपर पकड़ लिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, लाइन टू अर्थ फॉल्ट हो जाएगा। यानी आपका बॉगी से होता हुआ सप्लाई जाएगी और आपका लाइन टू अर्थ फॉल्ट, या कोई पेड़ आ गया या इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई, तो आपका जो भी फॉल्ट होगा वो लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा। और लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होगा तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सडनली बढ़ जाएगी। उसी करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। और उससे प्रोटेक्शन के लिए एक रिले लगाए हुए हैं जिसको हम लोग ओवर करंट प्रोटेक्शन या ओवर करंट रिले कहेंगे। अब जैसे ही सडनली करंट की वैल्यू बहुत बढ़ गई तो ये वाला रिले सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद किसको देगा, सर्किट ब्रेकर को देगा। और सर्किट ब्रेकर आपका क्या होगा, ट्रिप होगा, यानी इसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ये फर्स्ट प्रोटेक्शन हुआ। दूसरा प्रोटेक्शन कौन सा है, दूसरा प्रोटेक्शन ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड कहने का मतलब
ये तो फॉल्ट की स्थिति में बात करते हैं, लेकिन ये ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब फॉल्ट हुआ नहीं, लेकिन जो प्री डिटरमाइन वैल्यू है, ये 25 आपका केवी है, इसकी केवीए रेटिंग भी यानी पावर रेटिंग भी होगी, करंट की कुछ वैल्यू भी होगी। तो मान के चलिए इससे हम लोग करंट 500 एम्पेयर लेना था, लोड कनेक्ट करना था, लेकिन 500 की जगह हम 600 700 एम्पेयर ले रहे हैं, तो हम फॉल्ट नहीं कहेंगे। लेकिन क्या होगा, जो प्री डिटरमाइन वैल्यू थी, रेटेड वैल्यू, तो उस रेटेड वैल्यू से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी लोड की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ओवरलोड रिले आपका काम करेगा और ये रिले आपको सेंस करने के बाद फिर से सेम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये रिले आपका क्या करेगा, इसको सिग्नल प्रोवाइड करेगा और ये आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। ठीक है, अच्छा ओवरलोड कैसे होगा इसके अंदर, तो ओवरलोड मतलब यहाँ पर देखिए इस तरह से बॉगी बनाना है तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मान के चलिए ये वाले जो लाइन हो OHE सिस्टम सीधा दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से दिखाया हम आपका सीधा लाइन, तो ये OHE सिस्टम आपका गया हुआ है और यहाँ पे मान के चलिए ट्रांसफार्मर के पहले, ट्रांसफार्मर के बाद हम लोग क्या लगाए हुए हैं, बॉगी लगा हुआ होता है। तो इस बॉगी यानी नंबर ऑफ जो लोकोमोटिव है ये बहुत ज़्यादा हम कनेक्ट करें, यानी एक कोई लोकोमोटिव था उसको भी लाके कनेक्ट कर दिया, इसी में लाकर खड़ा कर दिया, दूसरा कोई लोकोमोटिव था उसको भी लाकर हम यहाँ पर खड़ा कर दिया, या मान के चलिए हम लोग ये नंबर ऑफ लोकोमोटिव बढ़ा दिया। नंबर ऑफ लोकोमोटिव जितना बढ़ेगा उतना ट्रांसफार्मर पर लोड क्या होगा, बढ़ेगा। या आप बोल सकते हैं पैरेललिंग, ये एक सिंगल लाइन गई हुई थी, इसको हम पैरेलल कनेक्शन लेके दूसरा प्लेटफार्म पे देखिएगा बहुत सारा क्या होता है, अलग अलग हम लोग क्या कर देते हैं, OHE सिस्टम पहला ट्रैक्स यानी प्लेटफॉर्म से पहले तो एक दो ही पटरी होता है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पर आएंगे हम लोग तो क्या बहुत सारा होगा। तो यदि हर स्टेशन पे यानी हर प्लेटफॉर्म पर लाकर ट्रेन खड़ा कर दीजिएगा तो ये पैरेलल कनेक्शन तो हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन लोड हम लोग को देखना होता है। तो मान के चलिए यहाँ पर भी ट्रेन लाके खड़ा कर दिया, यहाँ पर भी ट्रेन खड़ा कर दिया, यहाँ पर भी लाके ट्रेन खड़ा कर दिया, तो सब क्या कर रहा है, सब आपका क्या करेगा, सप्लाई लेगा। किससे, तो किससे लेगा, तो ट्रांसफार्मर तो यहाँ पर इस TSS के अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ और इसकी कुछ प्री डिटरमाइन वैल्यू है, लेकिन नंबर ऑफ लोकोमोटिव आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लाकर कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो सारा लोकोमोटिव का लोड किस पर चला जा रहा है, ट्रांसफार्मर पर चला जा रहा है। तो ये ट्रांसफार्मर क्या होगा, ओवरलोडेड होगा और ओवरलोड होने की वजह से इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट होगा। तो उस स्थिति के अंदर यानी जो भी आपका नंबर ऑफ प्लेटफार्म कर रहे हैं या जितना भी पैरेललिंग कनेक्शन आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि आपका लोड की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो। और इसके लिए ऑलरेडी आपका जो TSS होता है वहाँ पर आपकी सारा मीटर लगा होता है, कितना लोड है, कितना करंट ले रहा है, वो सारा चीज़ होता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं, इसके साथ रिले भी लगाए हुए होते हैं। यदि लोड की वैल्यू मान के चलिए जितना है उससे अधिक लोड इससे कनेक्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा रिले क्या कर लेगा, ये सेकंड वाला जो रिले है इसको सेंस कर लेगा और ये सेंस करने के बाद आपका सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। इसका मतलब आपका ओवरलोड रिले काम कर गया। अच्छा, दोनों चीज़ ये भी देखिए कि कौन सा फॉल्ट यहाँ पर हो रहा है, हमको कैसे पता चल, मान के चलिए अगर मान के चलिए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड हो रहा है, तो अगर हमको मान के चलिए कोई एक ही रिले हम लोग सारे चीज़ के लिए लगा देते हैं, हमको पता नहीं चलता कि कौन सा फॉल्ट, लोड थोड़ा सा बढ़ गया है या कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो हमको दोनों में डिफरेंस पता नहीं चलता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोड बढ़ गया है तो उसके लिए अलग रिले लगाए हुए हैं, फॉल्ट हो गया तो अलग रिले लगाए हुए, सब सेटिंग रहता है करंट का। ठीक है, तो ये मान के चलिए 500 एम्पेयर है, 500 से 550 600 एम्पेयर होगा तो ये वाला ऑपरेट हो जाएगा। इसके लिए मान के चलिए 1500 एम्पेयर या 2000 एम्पेयर रखे हुए हैं तो ये पता चल जाएगा। तो अगर ये वाला रिले ऑपरेट हुआ तो हमको पता चलेगा कि क्या है, मेरे पास शॉर्ट सर्किट हुआ है सिस्टम के अंदर और वहां पर जाकर हमको उसको करेक्शन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये मेरे पास डिफरेंट रिले लगा होता है जो डिफरेंट फॉल्ट के लिए या अलग अलग कंडीशन के लिए काम करता है। पहला वाला आपका फॉल्ट की स्थिति में, दूसरा ओवरलोड की स्थिति में, और तीसरा एक और रिले लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका नाम क्या है, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। तो ये रिले क्या काम करेगा आपका, यदि ट्रांसफार्मर, यहाँ पर कनेक्शन पूरा सही से नहीं दिखाया गया है क्योंकि हम ट्रांसफार्मर के कंप्लीट बॉडी को नहीं दिखाया। यदि ट्रांसफार्मर का कंप्लीट बॉडी दिखाएंगे तो वहाँ पे दिखाएं कि ये वाला जो तार होगा ये आपका बॉडी से कनेक्ट होगा। और बॉडी से किस लिए कनेक्ट करते हैं कि यदि मेरे पास कोई इंटरनल कनेक्शन के अंदर इंसुलेशन फेलवर हो जाए और बॉडी के अंदर, ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर करंट फ्लो होने लगे, तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर से होता हुआ उसको अर्थ कर देगा। ठीक है, किस लिए करते हैं हम लोग अर्थिंग,
प्रोटेक्शन पर्पस के लिए। अगर अर्थिंग नहीं कीजिएगा, कोई बॉडी जाके छू दिया तो उसको करंट मार देगा हेवी, तो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए क्या किए हुए हैं, अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। और मान के चलिए अगर मेरा अर्थिंग किया हुआ है, कोई छू रहा तो उसको करंट नहीं मारेगा, ठीक है, अच्छा प्रोटेक्शन हमको मिल जा रहा है। लेकिन यदि करंट कंटिन्यूअस इससे जाता रहेगा तो एक प्रकार का क्या आपका लॉसेस है, बॉडी के अंदर भी हीट होगा, आपका करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है आपकी वेस्ट हो रही है। तो उसको कैसे पता करेंगे हम, तो उसको इस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन की सहायता से, यानी अर्थ फॉल्ट रिले लगा होगा। और ये रिले कब काम करेगा, जब इस वाले वायर के अंदर क्या होने लगे, यानी अर्थ फॉल्ट हो गया है और करंट फ्लो होने लगा, तो उस स्थिति में ये अर्थ फॉल्ट रिले आपका सेंस करेगा। और सेंस करने के बाद फिर से सेम सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, जो सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देगा और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये वाला आपका रिले ट्रिप कराया, तो इस रिले के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमारा सिस्टम के अंदर यानी ट्रांसफार्मर के अंदर अर्थ फॉल्ट हुआ है। आरएसएन में तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रिले लगा हुआ, ताकि कौन सा फॉल्ट हो रहा है वो हमको पता चल जाए। तो ये वाला रिले आपका ट्रिप कराता है, तो ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा, अलार्म भी बजता है। तो इसकी सहायता से आपको पता चल जाएगा कि हमारा सिस्टम के अंदर अर्थ फॉल्ट हुआ, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर कहीं पर कनेक्शन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर के बॉडी के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर 3 रिले की बात किया, ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले और ओवरलोड रिले और अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, ये 3 प्रोटेक्शन हो गया। और चौथा आपका जो प्रोटेक्शन होगा वो इंटरनल होगा, ये सारा एक्सटर्नली, यानी आपका एक्सटर्नल प्रोटेक्शन हम इसको कहते हैं। और इंटरनल प्रोटेक्शन कहा जाएगा यदि मेरे पास अंदर की वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो गई या अंदर का वाइंडिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस स्थिति में जो फॉल्ट होगा उसको हम लोग इंटरनल फॉल्ट कहेंगे। और उस फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग 2 चीज़ यानी 2 रिले का यूज़ करते हैं, एक डिफरेंशियल रिले कहा जाएगा और दूसरा बकहोल्स रिले कहा जाएगा। तो डिफरेंशियल रिले जो होता है वो आपका जनरली ट्रांसफार्मर के केस में, यानी ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। और डिफरेंशियल रिले का कंस्ट्रक्शन किस तरह होगा, संरचना बनावट किस तरह होगा, ऑपरेशन किस तरह इसका होगा, ये सारी बात हमको रिले वाले टॉपिक के अंदर यानी स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है। तो लेकिन डिफरेंशियल रिले अभी याद रखना है कि डिफरेंशियल रिले हम लोग यहाँ पर नहीं यूज़ करते हैं। यहाँ पर कौन सा रिले यूज़ करेंगे, हम लोग बकहोल्स रिले यूज़ करेंगे। और बकहोल्स रिले किस तरह से काम करता है ये नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर हम लोग बकहोल्स रिले को देखेंगे, जो आपका इंटरनल फॉल्ट यदि ट्रांसफार्मर के अंदर हो जाएगा तो वो ऑपरेट होगा और ऑपरेट होने के बाद आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर से सारा रिलेटेड बात हो गया। इंटरनल फॉल्ट की भी बात किया, यानी इंटरनल फॉल्ट के प्रोटेक्शन के लिए बकहोल्स रिले का यूज़ करेंगे। और एक्सटर्नल फॉल्ट हो जाता है यानी ओवर करंट फॉल्ट, ओवर करंट हो गया यानी फॉल्ट करंट हो, या आपका ओवरलोड स्थिति हो या अर्थ फॉल्ट स्थिति हो, ये एक्सटर्नल फॉल्ट कहलाएगा। और इसके प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग डिफरेंट रिले लगे हुए हैं और उसके साथ सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा ट्रांसफार्मर से प्रोटेक्शन की बात हुई। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका जो प्रोटेक्शन होगा वो आपका OHE सिस्टम प्रोटेक्शन होगा। तो इसके लिए अलग से हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाए हुए हैं और अलग अलग डिफरेंट रिले लगाए हुए हैं, जो रिले कब सेंस करेगा यदि OHE सिस्टम के अंदर फॉल्ट होता है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ना वो इंटरनल फॉल्ट वाला देख लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो OHE सिस्टम का प्रोटेक्शन देखेंगे। तो ये लगभग आपका प्रोटेक्शन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ AC ट्रैक्शन के अंदर 2 पार्ट हम लोग देखा, एक प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ OHE सिस्टम, उसी को कैटेनरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कैटेनरी, कॉन्टैक्ट वायर, ये सारी बात भी आगे करेंगे। तो ये वाला जो वायर होता है OHE का वायर होता है उसको कैटेनरी वायर भी कहते हैं हम लोग। तो आज हम लोग ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बात किया है। नेक्स्ट हम लोग इसी का ट्रांसफार्मर का ही इंटरनल प्रोटेक्शन यानी बकहोल्स रिले की बात करेंगे, और उसके बाद हम लोग ये OHE सिस्टम या कैटेनरी सिस्टम के प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।